हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगले वीडियो में बताया था कि एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी मैथ का, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा 5.3 एक्सरसाइज। तो पूरा टोटल एक्सरसाइज मैं कवर करवा दूंगा इसी वीडियो में। तो इस जो डिफरेंशिएशन है डी वाई बाई डी एक्स, उसको इसको हम लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, अब तक आपने जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा कहीं से भी, तो वो ये डिफरेंशिएशन से बिल्कुल अलग है। इसका नाम ही है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है इम्प्लिसिट का, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगले पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था y इक्वल टू कुछ ऐसा ही फंक्शन था, 2x इंटू साइन एक्स, 2x साइन एक्स, कुछ ऐसा ही हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो में बताऊंगा मैं, इस तरह का क्वेश्चन तो है नहीं, इसमें y का वैल्यू दिया हुआ था, तो हम y का वैल्यू दिया था तो डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स कर रहे थे इसको। लेकिन ये उस प्रकार तो है नहीं, यहाँ y का वैल्यू तो कुछ दिया हुआ नहीं है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल देते हैं, वैसे हम लोग नहीं करेंगे इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हम लोग डिफरेंशिएट दोनों तरफ करेंगे। आप पहले से ही डी वाई बाई डी एक्स मत लगाइएगा, बीच में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सिर्फ आपको करना है डिफरेंशिएट बोथ साइड। हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डब्ल्यू आर टी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट जैसे ही किया मैंने, इसको डिफरेंशिएट किया तो टू कॉमन एज अ कांस्टेंट बाहर निकलेगा, डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, तो डी एक्स क्या डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा डी ऑफ साइन एक्स बाय डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हम लोग को। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकालने के लिए कॉस एक्स को इधर रखेंगे, और हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इसको इधर रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स को, और इधर हम लोग 2 को इधर कर देंगे -2। ठीक है। तो जो यहाँ 3 इंटू में बचा उसको हम डिवाइड में कर देते हैं, और यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इस पहला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसका हम लोगों ने डिफरेंशिएशन निकाल दिया है। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मेरा 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। तो इसका डिफरेंशिएशन उसी तरह हम लोग लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो 2 एज अ कांस्टेंट बाहर निकलेगा, डी एक्स बाई डी एक्स, और प्लस 3 कांस्टेंट बाहर निकलेगा। उसी क्वेश्चन की तरह है, जिस ये दोनों क्वेश्चन सेम ही अप्रोक्स, सिर्फ यहाँ एक्स की जगह यहाँ वाई कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ कुछ चेंजिंग हो जाएगा। तो साइन का जैसे ही हम लोग डिफ्रेंशिएट किया, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ एक्स रहेगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में, जब यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई का रिस्पेक्ट में करेंगे, और यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स 1 यानी कि 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का होता है हमारा कॉस, और डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ से हमको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए, तो इसको हम इधर उठा के ले आते हैं। तो 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और 2 इधर आ जाएगा, -2 हो जाएगा। इस दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, सॉरी कॉमन है, तो कॉमन निकाल देते हैं। जो बचेगा 3 माइनस कॉस वाई इक्वल टू -2 मेरा आएगा। अब हम यहाँ से फाइनल आंसर निकाल देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर होगा -2, ये जो गुना में है मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग डिवाइड में कर देंगे, तो हो जाएगा 3 माइनस कॉस वाई। इसको चाहे तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 कॉमन 2 माइनस को नीचे भेज देते हैं यहाँ, या इसमें से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, तो कॉस वाई -3 हो जाता है, माइनस ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मेरा 3 नंबर में, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट बोथ साइड आप लोग लिख लीजिएगा, बार बार हम नहीं लिखेंगे।
तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ए कांस्टेंट है हम लोग बाहर, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट है डी वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ वाई का डिफ्रेंशिएट करना है तो वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी वाई हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस वाई, तो किसके रिस्पेक्ट में, वाई, यानी कि डी वाई। यहाँ भी हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 यानी कि ए प्लस 2 आगे आ जाएगा 2, बी वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। कॉस का माइनस साइन होता है और वाई का है, वाई के रिस्पेक्ट, वाई एंगल है मेरा, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ ऐड हो जाएगा। ऐड मतलब कि यहाँ लिखेंगे हम लोग, और डी वाई बाई डी एक्स को उठा के इधर लाएंगे तो यह पूरा टर्म माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ हमारा हो जाएगा, एक उधर भेजेंगे माइनस ए, तो हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन निकालें तो 2 प्लस साइन वाई हो जाएगा। इसी को हम लोग डिवाइड में भेज देते हैं, तो डिवाइड में भेज देते हैं तो 2 प्लस साइन वाई, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो 4 नंबर हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, तो 4, 5, 6 तो आसान क्वेश्चन है। एक बार लास्ट हम 6 क्वेश्चन बता देते हैं, 4 और 5, 4 नंबर और 5 नंबर आप लोग कर लीजिएगा घर से, और हम लोग 6 नंबर, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन, अगर 6 नंबर हम बता देंगे तो आप लोग से 4 और 5 बन ही जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का एनसीईआरटी, प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स ही लिखेंगे। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल हमारा लगने वाला है इस क्वेश्चन में। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई दोनों अलग अलग है, वेरिएबल है, तो दोनों का डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, वाई को छोड़ा, डी एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस डी वाई, प्लस का साइन देते हैं हम लोग, और एक बार वाई को छोड़ा, एक बार एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। इसमें भी हमारा कुछ ऐसा ही होने वाला है, डी एक्स डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स। एक्स को छोड़ दिया एक बार, वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ेंगे हम लोग, डी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर है तो डी एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, प्लस हमारा यहाँ डी वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ भी अगर वाई है तो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ डी ऑफ 81 बाई डी एक्स। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 ही होने वाला है, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स। अच्छा, इसका हो जाएगा 2xy हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अच्छा, हमने यहाँ पे वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया, तो वाई डी वाई का रिस्पेक्ट में यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स लिखना होगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ इनटू में है, सॉरी हमने भूल गया था मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और वाई स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, और डी एक्स को हो जाएगा 2x, और यहाँ पे हो जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा, और कांस्टेंट है तो 0, कांस्टेंट का 0। तो अब जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम लोग लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट में। तो ये है मेरा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y स्क्वायर एक्स प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो जो हमारा एक्स विथआउट डी वाई बाई डी एक्स उसको हम लोग राइट में भेजेंगे। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला टर्म और ये 4 गो टर्म को हम लोग, अच्छा ये तो नहीं था, ये इसको तो हम लोग उधर भेजने वाले हैं। तो 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर सभी प्लस में है, तो सभी को प्लस में ही लेते हैं, माइनस एक बार कॉमन ही निकालते हैं पूरा टर्म को। 3x स्क्वायर 2xy उधर जाएगा तो माइनस में, लेकिन माइनस हमने पहले से यहाँ कॉमन निकाल लिया है, और यहाँ भी 2xy है, 2xy तो यहाँ हमने डी वाई बाई डी एक्स के साथ है, ये वाला 2y स्क्वायर एक्स, और ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है, तो जिसको हमने यहाँ लिख चुका है। तो अब यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस 3y²। यहाँ हमारा होने वाला 3x² प्लस 2xy प्लस 2xy²। तो सिंस dy/dx का जो वैल्यू हमारा आ चुका है जो कि है 3x² प्लस 2xy प्लस 2xy² डिवाइड बाय x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये हमारा आंसर फाइनल आंसर आ गया है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को करने वाले हैं। 7 भी बन जाएगा आप लोग का। 7 नंबर बता देता हूँ मैं एक बार। 7 नंबर है मेरा sin² y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट है कप्पा, कांस्टेंट इसे हम कप्पा कहते हैं जो कि है कांस्टेंट। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट्स ऑफ sin² y है। तो यहाँ भी हम लोग पहले एक बार पावर ड्रॉप करेंगे, तो पावर को ड्रॉप करेंगे तो sin y हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin y होता है तो यहाँ भी dy हो जाएगा, dy/dx प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई है, कॉस ऑफ एंगल में x और y, तो कॉस ऑफ x और y का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा कॉस ऑफ तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का जगह x लिखते थे, y फिर आता तो y लिखते थे, यहाँ भी x और y लिखेंगे। अब इनको वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा के। तो प्रोडक्ट रूल में dx/dx y को छोड़ देते थे एक बार, x को छोड़ के, और dy/dx। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ कप्पा विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो हमारा डिफ्रेंशिएशन होने वाला है इसका 2 sin y, साइन का होने वाला है cos y इंटू dy/dx। कॉस का हमारा यहाँ आता है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस बाहर निकाल के माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाता है तो y प्लस एक्स इंटू dy/dx कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो हम लोग इसको अंदर ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 sin y cos y होता है साइन ऑफ 2y इंटू dy/dx माइनस इसको y साइन एक्स वाई हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू dy/dx इक्वल टू 0। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन है। और इसका बाद हम लोग dy/dx इसमें आता है और इसमें आता है, तो कॉमन निकालने के बाद dy/dx साइन 2y हो जाता है और इसमें से माइनस एक्स साइन एक्स वाई। अगर हम इसको उधर भेज देते हैं तो y साइन एक्स वाई हो जाता है और हमारा फाइनल आंसर dy/dx का हो जाता है y साइन एक्स वाई बाय साइन ऑफ 2y माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो हमने 7 नंबर बना लिया है, 8 बन जाएगा आपसे। 8 नंबर आप लोग कर लीजिएगा और हम लोग 9 नंबर की ओर चलते हैं। तो 9 नंबर इस क्वेश्चन से एकदम डिफरेंट है। 9 नंबर में जो है वो हमारा इन्वर्स का फंक्शन। अगर हमें साइन रहता तो हम लोग कर सकते थे डायरेक्ट एंगल, जैसे मैंने बताया था आप लोग को, मैंने वैसे कर सकते थे, लेकिन यहाँ इन्वर्स फंक्शन का है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कुछ इसमें अलग से चेंज आएगा। तो जैसे कि अगर हम मान के चलिए साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारा आता है 1/√1 माइनस x²। तो यहाँ रूट अंडर में इसको फंस जाएगा। इसका बाद हम लोग कुछ आगे नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि हमारा कैलकुलेशन जो है काफ़ी टफ हो जाने वाला है। तो इस प्रकार हम लोग इसको नहीं करेंगे, इसको कुछ हम अलग तरीके से करेंगे। जैसे कि हम लोग अगर हम यहाँ कुछ फार्मूला बैठाना चाहे, इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्योंकि अगर हम पहले ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो इस अगर x² यानी कि यहाँ इसका स्क्वायर आके फंस जाएगा, तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत हार्ड हो जाएगा थोड़ा। तो साइन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर हम x का जगह हम पुट कर दें 2 tan थीटा पुट कर दें, तो हमारा जो ये
जो फंक्शन है साइन इनवर्स 2 tan थीटा यानी कि 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ x का जगह हम लोग tan थीटा पुट कर दिए ताकि सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पे 2, अब यहाँ से देखें तो कुछ फार्मूला बैठ रहा है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। किसका फार्मूला होता है? साइन 2a का। तो साइन 2a, ए का जगह हमारा थीटा है तो थीटा लिख देंगे। अब यहाँ इन्वर्स है और यहाँ साइन है तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो कटाएंगे नहीं, दिखाना नहीं है, इसको सिर्फ ऐसे ही लिख देना है y इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से हमारा थीटा का वैल्यू हमको पुट करना होगा। तो थीटा का वैल्यू है अगर हम यहाँ से निकालना चाहे तो tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो थीटा का वैल्यू मेरा आ जाएगा tan इनवर्स x। अब हम लोग चाहे तो इसका डिफ्रेंशिएशन आराम से निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स डी ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू dx। और अगर इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो ये हमारा 9 नंबर